तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। और ये फजान्स रूल क्या होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर हम कोवैलेंट कैरेक्टर खोजते हैं या पता करते हैं तो ये फजान के द्वारा दिया गया एक रूल था जिसे हम फजान्स रूल कहते हैं। तो टुडे वी विल सी दैट इज द फजान्स रूल मीन्स कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आइए देखते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, मीन्स कैटायंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और एनायंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उस आयनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। अगर हमने कैटायन लिया और एनायन लिया तो कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। और अगर हम यहाँ एनायन, जैसे मैं फिगर बना दिया हूँ, अगर हम एनायन, इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, तो इस कैटायंस का मतलब होता है कि इसके पास जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और इस एनायंस में भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो कैटायंस होता है बच्चों, ये कैटायंस इस एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स, जो एनायंस के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसका जो कैटायंस होते हैं, ये कैटायंस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। द कैटायंस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायंस एंड रिपेल्स द न्यूक्लियस ऑफ द एनायन। तो जिसके कारण उसमें डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन डेवलप होता है। When this cation attracts the electrons of the anions and repel the nucleus of the anion, which result the distortion या polarization। आपने यहाँ देखा कि this is the shape of the cation और anion हो गया। cation ऐसे ही है, जब ये इस anion को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो the size of the anion is getting distorted और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब ये पोलराइजेशन जो होता है बच्चों, उसी पोलराइजेशन से ही हम कोवैलेंट कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। अगर हमने कहा कि पोलराइजेशन अकर वेरी लीस्ट, तो देन द कंपाउंड शुड बी आयनिक इन द नेचर। और जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है या बढ़ता जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि हायर द पोलराइजेशन ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर हम किन किन फैक्टर्स पे फाइंड कर सकते हैं, वी विल सी। देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन चेक दैट इज द पर्टिकुलर कंपाउंड इज मोर कोवैलेंट इन कंपैरिजन टू द अदर्स वन। तो अब देखते हैं ये पोलराइजेशन जो होता है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। तो पहला है साइज ऑफ कैटायंस। ठीक है, कैटायंस की साइज पे इसका पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ द कैटायंस हम बोलेंगे स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। और जितना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहां लिखेंगे स्मॉलर द साइज smaller the size of cations, क्या होगा, larger will be polarization। larger will be the polarization। कैटायन की साइज जितनी ही छोटी होगी उसमें उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अब अगर हम किसी एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझने की कोशिश करें, क्यों ऐसा होता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस, इस कैटायन की साइज जितनी ही छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉनों का जो कंसंट्रेशन होगा वो छोटे से एरिया में क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। तो दैट्स वाई दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायंस। तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे। सपोज कर लीजिए वी हैव 2 कंपाउंड्स
एक कंपाउंड हमने ले लिया LiCl एंड दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया KCl। ठीक है बच्चों, LiCl और KCl ये दो कंपाउंड हो गया। अब इन दोनों में देखना है कि विच वन इज मोर कोवेलेंट, विच वन इज द लीस्ट कोवेलेंट। अब LiCl Cl दोनों में कॉमन हो गया, Li और K की बात करेंगे तो किसकी साइज छोटी होगी? लिथियम आयन की जो साइज होगी और पोटेशियम आयन की साइज से छोटी होगी। तो लिथियम आयन इज स्मॉलर देन द पोटेशियम आयन, यानी कि स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन भी है। तो ऊपर से नीचे चलने पर बच्चों क्या होता है? साइज घटती है कि बढ़ती है? अब अगर हम बात करें कि ऊपर से नीचे चलने पे साइज क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे चलने पर नंबर ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीज। तो जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो ऊपर से नीचे चलने पर इसकी साइज बढ़ेगी। तो ऊपर लिथियम है तो लिथियम की साइज छोटी होगी, तो लिथियम आयन इज स्मॉलर देन द पोटेशियम आयन। अंडरस्टूड? और हमने यहाँ क्या देखा? स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस। तो यहाँ लिथियम की साइज छोटी हो गई और पोटेशियम की साइज बड़ी हो गई। तो जिसकी साइज जितनी ही छोटी होगी वो उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड, अब इसमें से और पोटेशियम क्लोराइड में किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? गौर से देखेंगे, लिथियम और पोटेशियम में लिथियम की साइज छोटी हो गई तो लिथियम क्लोराइड में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो हमें कह सकते हैं LiCl इज ग्रेटर देन KCl, मतलब इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया। किसमें? LiCl में पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया और KCl में पोलराइजेशन कम होगा। इसका मतलब LiCl इज मोर कोवेलेंट इन कंपेरिजन टू द पोटेशियम क्लोराइड। अंडरस्टूड और नॉट? फिर से देख लीजिए कि जब साइज कैटायन की छोटी होगी तो उसमें उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो लिथियम और पोटेशियम में लिथियम की साइज छोटी है तो लिथियम क्लोराइड में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन KCl। LiCl इज मोर कोवेलेंट। ठीक है, LiCl इज मोर कोवेलेंट। तो पहला हमने आपको बताया कि साइज ऑफ द कैटायंस पे ये कैसे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? नाउ द सेकेंड पॉइंट। चले बच्चों, सेकेंड पॉइंट, आई होप यू हैव रिटन दिस। चलो अब सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे बच्चा? सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि लार्जर द साइज ऑफ द एनायंस। ये थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा? अब हमने पहला पॉइंट डाला साइज ऑफ द कैटायंस। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट। क्या होगा अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें? साइज ऑफ एनायंस। ठीक है, साइज ऑफ द एनायंस। तो अगर एनायन की साइज बड़ी होगी तब क्या होगा? तो यहां लिख देंगे हम, जहां हमने लिखा था कि स्मॉलर द साइज ऑफ क्या कैटायंस या एनायंस, तो यहां लिख देंगे larger the size of anion, larger will be the polarization। अब अगर हम इसको कहते हैं दूसरा वाला पॉइंट साइज ऑफ द एनायंस में, larger the size of the anions larger will be the polarization। एनायन की साइज जितनी ही बड़ी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। आइए देखते हैं, अगर हमने एग्जांपल लिया, सपोज कर लिए हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया और सोडियम आयोडाइड हो गया। तो इन तीनों में अगर हमको पोलराइजेशन चेक करना है बच्चों, तो यहाँ क्लोरीन, सोडियम सब में कॉमन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे बड़ी साइज किसकी हो गई? आयोडाइड आयन की साइज बड़ी होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोराइड आयन इज स्मॉलर देन ब्रोमाइड आयन इज स्मॉलर देन आयोडाइड आयन। यस या नो? तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि आयोडाइड आयन की साइज ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू NaBr या इन कंपेरिजन टू द NaCl। तो हम ये कह सकते हैं कि Na में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो जब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो हमें कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं NaI इज मोर कोवेलेंट देन किससे, NaCl या NaBr व्हाटएवर, दोनों में से अगर आपको किन्हीं दो में कंपैरिजन करना हो कि सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड में किस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा या विच वन विल हैव द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो हमें कह सकते हैं कि NaI ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा इन कंपेरिजन टू द NaCl। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे बच्चों, जिसमें हमने कहा साइज ऑफ द कैटायंस और दूसरा हमने लिखा साइज ऑफ द एनायंस। ये 2 पॉइंट हो गए। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट। यू हैव रिटन दिस वन। चलिए आइए, अब तीसरा पॉइंट कहता है कि चार्ज ऑफ द आयंस। नंबर थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, चार्ज ऑफ द आयंस। अब वो कौन सा चार्ज होगा, कैटायन का कि एनायन का, दोनों में। नंबर तीसरा, चार्ज ऑफ आयंस नो मैटर ये कैटायंस का या एनायंस का। अब ये इस पे क्या डिपेंड करता है कि किसी भी आयन, चाहे वो कैटायन हो और चाहे वो एनायन हो, उसका जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा। तो हम चाहे कैटायंस की बात करें चाहे एनायंस की बात करें तो लिखेंगे बेटा लार्जर द चार्ज ग्रेटर द चार्ज चार्ज जितना ही बड़ा होगा लार्जर द पोलराइजेशन, लार्जर द पोलराइजेशन। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करेगा, ग्रेटर द चार्ज लार्जर द पोलराइजेशन। अब हमने कोई एग्जांपल लेकर के देखना है। सपोज कर लिए हमने एग्जांपल लिया NaCl, फिर हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड या हमने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, MgCl2 और AlCl3। तो अगर हमने देखा कि सभी में Cl सेम है, तो अगर चार्ज की बात करते हैं तो सोडियम आयन पे सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। तो इस एल्यूमिनियम पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, तो इस पे लार्जर चार्ज है या ज़्यादा चार्ज है। तो देयरफॉर वी कैन से कि इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड में। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन NaCl। ये इसका पोलराइजेशन है बच्चों। क्या है, इसके पोलराइजेशन का पावर है कि इसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा। इट मीन्स इट विल शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू द मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड विल शो द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू द सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हो गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया तो। सपोज कर लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल लेना है। मान लीजिए हमने ले लिया एक एग्जांपल ले लिया NaCl, ठीक है, दूसरा ले लिया Na2SO4 और तीसरा हमने ले लिया सोडियम फास्फेट Na3PO4। तो अब इन तीनों में हमने देखना है कि किस पे चार्ज ज़्यादा है। सोडियम सब में सेम है बच्चों, क्लोराइड -1 चार्ज, सल्फेट -2 चार्ज और फास्फेट आयन -3 चार्ज। यस या नो, क्लोराइड पे -1 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज और फास्फेट पे -3 चार्ज। तो हम ये देखेंगे कि इस पे चार्ज ज़्यादा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन होगा वो सोडियम फास्फेट में ज़्यादा होगा। सोडियम फास्फेट इज ग्रेटर देन सोडियम सल्फेट।
एंड सोडियम सल्फेट इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा बच्चों, इसका पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर। तो अगर आपने एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी मोर कोवेलेंट इन कंपेरिजन टू MgCl2 और MgCl2 इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। अगर हम इसमें देखें कोवेलेंट कैरेक्टर, तो सोडियम फास्फेट इज मोर कोवेलेंट इन कंपेरिजन टू सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट इज मोर कोवेलेंट देन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ठीक है बच्चों, ये तीसरा पॉइंट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट on which the covalent character can be determined in the ionic compounds. Have you written this one? चलिए अब चलते हैं बच्चों, नंबर 4th पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर हम ऐसे दो आयंस या एटम्स ले लें जिसकी साइज और जिसका चार्ज सेम हो, तो नंबर नेक्स्ट वन लिखेंगे। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैटायंस। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। आइए देखते हैं बच्चों, हमने एक एग्जांपल लेना है और वो एग्जांपल है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी कैटायंस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मुझे दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। एक नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और एक मिलेगा सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां आपको यह जानना है कि सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस आयन का होगा यानी जिस कैटायन का होगा, दैट विल शो द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखिए दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक इसका क्या होगा, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will be more polarized than inert gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया बच्चा। तो सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर पोलराइज्ड देन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन होना चाहिए, जो कैटायंस आप एग्जांपल ले रहे हैं दैट शुड हैव द सेम चार्ज एंड नियरली सेम साइज। आइए देखते हैं, दो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। ये एग्जांपल है, हमने लिया एक ले लिया CuCl और दूसरा ले लिया बच्चों NaCl। ठीक है, ये CuCl मीन्स क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखते हैं कि जो क्यूप्रस क्लोराइड है इसके ऊपर बच्चा प्लस चार्ज है और सोडियम क्लोराइड है उसके ऊपर प्लस चार्ज है। दोनों कैटायन की चार्ज सेम हो गए। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो लगभग ये 0.0 इसकी वैल्यू होती है 96 एंगस्ट्रॉम और इसकी साइज जो होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। हो गया। तो आपने देखा कि क्यूप्रस आयन और सोडियम आयन एक तो दोनों के चार्ज सेम थे और इन दोनों की साइज भी लगभग सेम है, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों वो होगा 2 and 8। लेकिन अगर हम क्यूप्रस आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका होगा बच्चों 2, 8
18, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिख दे रहा हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28, 18 और 1, और यही हमने लिख दिया था सोडियम आयन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 हो गया। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होगा। तो दिस विल शो द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके आउटर सेल में, कॉपर के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब ये 2, 8, 18 हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमने ये बताया कि सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर पोलराइज्ड देन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमें यहां से पता चल गया कि ये जो CuCl है, क्यूप्रस क्लोराइड, विल बी मोर पोलराइज्ड देन NaCl। ध्यान से देखेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देगा, ज्यादा पोलराइजेशन होगा इन कंपेरिजन टू द NaCl। तो ऑन दिस बेसिस हम ये कह सकते हैं कि फजान रूल के द्वारा हम किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। अगर पोलराइजेशन लीस्ट हो रहा है बच्चों, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजली कि उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी वह आयनिक कंपाउंड होगा। लेकिन जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो वह कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज नोन एज द फजांस रूल। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नए सब्सक्राइबर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री।